अनेकांत का दर्शन है अद्भुत और विलक्षण। समाधान सही पाया रे महावीर भगवान। समाधान सही पाया रे महावीर। धर्म की शरण में आओ, निज जीवन को विकसाओ। धर्म की शरण में आओ, निज जीवन को महकाओ। अभय दान विकसाया रे महावीर भगवान। अभय दान विकसाया रे महावीर भगवान। आत्मा का दीप जलाया रे महावीर। मोह ममता को मारा, प्रभु द्वेषी को भी तारा। मोह ममता को मारा, प्रभु द्वेषी को भी तारा। सम हर दम रहे बताया रे महावीर भगवान। सम हर दम रहे बताया रे महावीर भगवान। आत्मा का दीप जलाया रे महावीर भगवान। मुक्ति का पथ दिखलाया रे महावीर भगवान। आत्मा का दीप जलाया रे महावीर भगवान। विचारों की अभिव्यक्ति के साथ मुनि हेमंत कुमार जी। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता। आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा, पूज्या उपाध्यायका। श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रयाराधका। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदना। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविका। वैराग्य साधना का पहला कदम माना जाता है, और जिसके भीतर विरक्ति का भाव नहीं, वैराग्य का भाव नहीं, वह साधना में आगे नहीं बढ़ सकता। कल एक सूत्र पर हमने चर्चा की कि व्यक्ति के मन में भाव हो कि मैं क्या बनूं, साधु बनूं, असाधु न रहूं। लेकिन प्रश्न होता है कि वैराग्यवान कौन होता है और साधु कौन बन पाता है। कई लोग कहते हैं महाराज मोरे तो एड़ा कर्म उदय में नहीं है। कहीं क्या कहते हैं, ऐसे कर्म उदय में नहीं है। आपको ये बता दूं कि कर्म उदय से तो दीक्षा होती भी नहीं। जो तत्व ज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं, तत्व दर्शन को समझने वाले हैं, वे भली भांति जानते हैं कि कर्म उदय से क्या नहीं होने वाला, दीक्षा नहीं होने वाली। कर्म से दीक्षा नहीं होती, भाग्य से दीक्षा नहीं होती, पुण्य से दीक्षा
नहीं होती। आप कहेंगे महाराज फिर किससे होती? पुण्य से दीक्षा नहीं होती। दीक्षा होती है कर्मों के क्षय होने से, क्षयोपशम होने से, यानी कि जहां कर्म क्षीण हो जाते हैं वहां दीक्षित होने के या साधु बनने की संभावनाएं बनती है। और दूसरा, जहां कर्म हल्के हो जाते हैं। उदय क्या है? उदय यानी कर्मों का भारीपन है, और भारीपन की अवस्था में कोई जीव साधु बन नहीं सकता। और आप लोगों के सामने प्रश्न है कि साधु कौन बन पाता है, या साधु बनने का, वैराग्य जागरण का क्या सूत्र हो सकता है? क्या सूत्र हो सकता है? बहुत सारे लोग मेरे से भी उम्र में बड़े हैं, मेरे से भी, मेरे जन्म से पहले से शायद प्रवचन सुनते आ रहे हैं। मोह को छोड़ना। देखिए, मोह तो अभी तक हमारा नहीं छूटा है। ये एक टेक्निकली चीज समझने की है कि मोह तो अभी तक हमारा नहीं छूटा। हमारे भी कर्म बंधन हो रहे हैं, कर्म के द्वार अभी हमारे भी खुले हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज सामयिक करते हैं, सामयिक में तो हम त्याग कर देते हैं, फिर भी कहते हैं कि सामयिक में भी कर्म बंधन होता है। फिर कैसे? सामयिक अपने आप में क्या है? संवर है, कर्मों को रोकने का माध्यम है। तो फिर कर्म बंधन कैसे होता है? आप देखना कि सामयिक में आप मिथ्यात्व को रोक सकते हो, किंचित रूप में अव्रत को रोक सकते हो, लेकिन प्रमाद, कषाय और योग नहीं रुकते। ये तत्व ज्ञान मतलब कि टेक्निकली समझने की बात है कि क्या चीज नहीं रुकती। तो साधु के लिए भी, हमारे लिए भी प्रमाद अभी खुला है, कषाय अभी खुला है और योग अभी खुला है। और इन तीनों के वशीभूत होकर के आज हमारे भी कर्म बंधन होते हैं। और मोह तो अभी तक छूटा, और अगर मोह छूट गया होता ना तो बल्ले बल्ले हो जाता। क्या होता? वारे ही न्यारे होते, सब कुछ काम बढ़िया हो जाता, लेकिन अभी मोह छूटा नहीं है। तो दीक्षित कौन हो पाता है? दीक्षा कौन स्वीकार कर पाता है? साधु कौन बन पाता है? साधुत्व का स्वीकरण कौन व्यक्ति कर सकता है? तो एक बहुत सुंदर समाधान 10वें आलियम सूत्र के 8वें अध्ययन में प्राप्त होता है। दुवंच पड़िले हिज्जा, कि जो ध्रुव का प्रतिलेखन करता है। क्या करता है? प्रतिलेखन यानी उसको देखना, उसकी संभाल करना, उस पर एकाग्रचित होना, उस पर गौर करना। और जो ध्रुव, ध्रुव यानी शाश्वत है, शाश्वत पर जो गौर करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है, वह तो वैराग्य युक्त हो पाता है, साधु बन पाता है। और जो अध्रुव का ध्यान धरता है, जो नश्वर चीजों की तरह दृष्टिपात रखता है, उनकी तरफ ही उसका ध्यान केंद्रित होता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका वैराग्य विकसित नहीं हो पाता। अब प्रश्न होता है कि आपका ध्यान किधर केंद्रित है? ध्रुव मतलब क्या होता है? शाश्वत, टिक जाने वाला, जिसकी उम्र क्या है? अनंत है, जो सदा काल रहने वाला है, यूनिवर्सल है, फॉर एवर है। कब है? फॉर एवर। लेकिन आपकी जागरूकता, आपका ध्यान, आपका आकर्षण किस तरफ है? हाँ? ऐसी चीज के प्रति जिसकी वैलिडिटी है, जिसका एक टाइम है, जिसकी एक उम्र है, जिसकी एक तय सीमा है, समय निश्चित है। और आज भी आप लोग भी बहुत देखते होंगे, मोमेंट्स एक वर्ड आता है। क्या आता है? मोमेंट्स। और आपका ध्यान उन्हीं के प्रति, मोमेंट्स। मोमेंट्स का मतलब क्या है? क्षण, पल। और उन पलों के प्रति आपकी जागरूकता है, और आपके जीवन की, सांसारिक जीवन की तमाम आराधना उन चुनिंदा पलों को साधने के लिए, उन्हें अरेंज करने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए, उन्हें आयोजित समायोजित करने के लिए आपका समय लग जाता है। और जो उस तरफ केंद्रित होता है वह वैराग्यवान नहीं हो पाता, और जो वैराग्यवान नहीं होता वह दीक्षित भी नहीं हो पाता। नजर थोड़ी सी बदल दो, थोड़ा सा अपना ध्यान अलग दिशा में केंद्रित कर दो, आपका वैराग्य जागृत होने में देर नहीं लगेगी। तो भगवान महावीर ने एक बहुत सुंदर सत्य प्रकट करते हुए कहा कि जदत थिणंग लोगे तंग सब्वंग दुपो आहारम तंग जहा साव यच्चेव अणाव यच्चेव। स्थानांग सूत्र के द्वितीय स्थान के पहले सूत्र में श्रवण भगवान महावीर इस संसार में जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, उनकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, या फिर जो कुछ इस संसार में अस्तित्व में है, एक दृष्टि से कहा जाता है कि किसी एक चीज की उम्र होती है और किसी एक चीज की उम्र नहीं होती।
उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर की उम्र है, आत्मा की उम्र नहीं है। किसी पदार्थ को हम देखते हैं तो उस पदार्थ के अणु परमाणु की तो कोई उम्र नहीं है, लेकिन उसकी पर्याय की एक उम्र है। उसकी जो फॉर्म, उसकी जो संयोजना, जो निर्माण, जो आकृति प्रकृति आज देख रहे हैं वह आने वाले समय में बदल सकती है। तो दो पदार्थ या पदार्थ के दो डायमेंशन हो गए, दो दृष्टिकोणों से हम उस चीज को देख सकते हैं। एक वे जो आयु सहित हैं और एक दूसरे वे जो आयु रहित हैं। और हमारा समय आयु सहित में ज्यादा लग जाता है और आयु रहित में हमारा काम समय कम लगता है। आप लोगों के घरों में आप कोशिश करते हैं, एक चीज आजकल बहुत लोगों की डिमांड रहती है, अनब्रेकेबल। क्या है? अनब्रेकेबल। तो भाई बार बार माथा फोड़ी, कहीं बार बार माथा फोड़ी नहीं करनी पड़े। मारवाड़ी में क्या है? सस्तो रोवे मूंगो रोवे, एक बार सस्तो रोवे हाँ तो हैंग हेट है। साहूकार है, सब क्या करते, दुकान में जाते, भाई अच्छे से अच्छा माल देना, टिके, ड्यूरेबल हो, अनब्रेकेबल हो, लॉन्ग लास्ट करे, और हर चीज पे ठप्पा लगा हुआ मिलेगा ना तो बड़ा राजी होगा कि नहीं ये अच्छा है। लेकिन आपका समय अशाश्वत या ऐसा कहें नश्वर चीज, आयु सहित जिसकी तय उम्र है, तय सीमा, समय सीमा है, उसके प्रति आपका ध्यान ज्यादा लगता है। और जो शाश्वत है, सदा काल रहने वाली हमारी शाश्वत आत्मा है, उसके प्रति हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, उसके प्रति हमारी जागरूकता नहीं बन पाती। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज आत्मा की तरफ जागरूक होकर हम क्या कर लेंगे, जब दुनिया ही खराब है, माहौल खराब है, समाज खराब है, घर परिवार परिवेश खराब है, और जब इतनी चीजें खराब है तो हम अपनी आत्मा पर ध्यान केंद्रित करके क्या करेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चिंतन होता है। आप देखना कि अगर तूफान आता है तो आप क्या करते हो। भयंकर आंधी और तूफान चल रहा है, आप क्या करते हो? हाँ, खिड़की दरवाजे बंद करते हो। और क्या करते हो? बचने का प्रयत्न करते हो। और हाँ, अरे भाई घर बार तो हंगर है, मर्जियां थोड़ी हो, आज अटे निकाले बटे। क्यों? ऐसे है क्या कोई? आज इधर कल उधर ऐसे वाले तो कोई नहीं है ना, सबके घर द्वार है ना। तो बताओ आंधी तूफान आते क्या करते हो? आप देखना कई लोग हैं दरवाजे खिड़की बंद करते हैं, कई लोग तो और पैक करेंगे, बहुत सारी इंतजाम करेंगे, कोशिशें चलती रहती है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो हवा और तूफान को दोष देने जाता है? हाँ? कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ? कोई मौसम को, कोई प्रकृति को दोष देने जाता है? अच्छा, कोई हवा से लड़ने को जाता है? ऐसा कोई है? अच्छा, हवा को, तूफान को शिकायत करने को जाता है? अच्छा, हवा और तूफान को वो क्या सुझाव देने जाता है? हैं? अच्छा, उस पर अपना कोई कमेंट करता है? हैं? लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप समाज पर कमेंट कर रहे हो, स्थितियों परिस्थितियों पर कमेंट कर रहे हो, परिवेश पर कमेंट कर रहे हो, लेकिन खुद पर। घर का तो डिफेंस सिस्टम आपका पावरफुल है। क्या है? पावरफुल है। कभी भी आपको पता है कि बारिश आने वाली है तो सबसे पहले क्या करेंगे? छत की वाटरप्रूफिंग कैसी है चेक करेंगे, है ना। वहां आपके हर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता है। अगर खिड़की सही नहीं है तो उसको सही कराने की कोशिश करेंगे, छत टपकती है तो वहां कुछ इलाज उपचार करेंगे। लेकिन जब बात आत्मा की आती है तो व्यक्ति दूसरों को दोष देने लगता है, दूसरों पर दोष मढ़ने लगता है, लेकिन स्वयं पर जागरूक नहीं होता। और जब तक आप स्वयं के लिए जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका उद्धार और कल्याण होने की संभावना नहीं। तब तक हमारे भीतर वैराग्य जागृति का अंकुर फूट नहीं सकता, वैराग्य जागरण का श्रेष्ठ अवसर हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है? डिफेंस सिस्टम पे ध्यान देना। किससे देना है? दो चीजें होती है, एक तो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्या होता है? आपदा प्रबंधन, है ना। और एक होता है डिजास्टर रिलीफ, जो आपदा आ गई उससे अब राहत कैसे पा सकें। और एक होता है पूर्व सावधानी। क्या होता है? पूर्व सावधानी, सावचेती, चेतावनी। तो अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। मैनेजमेंट आप कर नहीं सकते, ये तो आप क्लियर कर चुके ना।
आप डिजास्टर को प्रबंधन में नहीं ला सकते, उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और आप किसी आपदा को रोक नहीं सकते। और इस संसार में जितने कुछ मोह प्रपंच खड़े हुए एक आपदा के समान हैं, और हम उनको हमारा कोई बूता नहीं, हमारा कोई साहस नहीं कि हम उन तूफानों को, उन बवंडरों को रोक सके, लेकिन हम खुद को बदल सकते हैं, हम खुद में सावधान हो सकते हैं, हम खुद सावचेत रह सकते हैं, और हम अपने स्वयं के डिफेंस सिस्टम पर, यानी कि स्वयं की रक्षा सुरक्षा प्रणाली पर काम कर सकते हैं। और स्वयं की रक्षा प्रणाली, सुरक्षा प्रणाली यानी अपनी आत्मा की रक्षा और अपनी आत्मा की सुरक्षा। और जब ध्यान केंद्रित होता है तो वैराग्य अंकुरित होने लगता है, वैराग्य का बीज प्रस्फुटित होने लगता है, और वह विरक्त आत्मा साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ पाती है, और आप में भी कुछ वैराग्य का भाव है, कुछ अंशों में वैराग्य का भाव है, लेकिन समय आता है वह वैराग्य जागता है, फिर समय आता है वैराग्य सो जाता है। तो कह सकते हैं कि आपने थोड़ा संबंध नश्वर चीजों के साथ जोड़ा है, तो थोड़ा संबंध किसके साथ जोड़ा है? शाश्वत चीज के साथ। यानी कि थोड़ा संबंध आपका आत्मा के साथ है और थोड़ा संबंध पदार्थ के साथ है, थोड़ा संबंध साधना के साथ है, तो थोड़ा संयम मतलब समय या थोड़ा संबंध संसार के साथ है। तो अब हमें यह ध्यान देना है कि हमारा पूर्ण ध्यान केंद्रित किस तरफ होना चाहिए? आत्मा की तरफ। और जब आप आत्मा की तरफ केंद्रित होंगे तब एक लक्षण आपको इस दुनिया के माध्यम से देखने को मिलेगा। दुनिया का एक कमेंट आप पर होने लगेगा कि यह तो क्या कर रहा है। मुनीश्री ने एक दिन फरमाया था, क्या शादी करने वालों को क्या कोई पूछता नहीं है, लेकिन आप देखना कि हमको क्या कहते हैं, मतलब जब दीक्षा होने वाली होती है कि टाबर है, भोड़ो है, कोई करी कोई ठाए थने, मतलब कितने कितने प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। तो इस संसार में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी जब आप वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और अगर प्रतिक्रिया होती है तो समझ लेना कि आप किसी मूल्य पर दृढ़ता से खड़े हो। क्या अगर आपके किसी कार्य पर, आपके किसी सद्कार्य सकारात्मक क्रिया पर या आपके किसी सही कदम उठाने पर कोई प्रतिक्रिया हो रही है तो समझ लेना चाहिए कि आप वहां दृढ़ता से खड़े हो। और अगर उस प्रतिक्रिया को सुनकर के अगर अपना पाला बदल देते हो तो समझ लेना चाहिए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। वैराग्य की कुछ बातें जो अनेक अनेक लोग जानते हैं और जो मैंने आपसे बात की, ऐसी बात भी आपने सुनी होगी, समझी होगी, पढ़ी होगी, या टाइप ऑफ ऐसा कुछ आपके ध्यान में अनेक बार आया होगा। लेकिन कुछ समस्या हमारे सामने है। समस्या यह है कि व्यक्ति को एकांत प्रिय नहीं है। क्या नहीं प्रिय? एकांत प्रिय नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है, संत विराज रहे होते हैं, कोई गला निकलता है, ऐसे देखता है गेट से देखता, कोई है? मैं कोई नहीं तो आवे ही नहीं कि मैं कोई वही तो जाऊं। चलो ठीक है, कोई अकेली बहन है तो वह तो बाहर से चली जाए, अच्छी बात है, लेकिन कोई भाई पुरुष भी आया है संत विराज ने तो भी ऐसे देखेगा, कोई है क्या? अरे भाई कोई है तो जाएंगे। यानी कि वहां भी अकेले से क्या लगता है? डर लगता है। तो व्यक्ति अकेला रहना नहीं चाहता। और भी आश्चर्य की बात, आप जिन गलियों से निकलते हैं, अगर कभी गली में अंधेरा है, सुनसान है, तो आप देखते हैं कि कुछ गुनगुना लेने लगते हैं, और कुछ गुनगुनाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? अगर कचरे की बोतल पड़ी होगी ना, उसको ठोक कर मार मार के क्या करेंगे? गली के किनारे तक ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? क्यों? ये साइकोलॉजी, ये हमारा मनोवैज्ञानिक कारण कहा जाता है कि हम अकेले क्या रह नहीं पाते। और साधना में तो क्या, अकेले के बूते पर साधना होती है, दो के बूते पर साधना नहीं होती। तो कहते हैं कि अकेला व्यक्ति रह नहीं पाता और दो में कभी शांति होती नहीं। अब कहेंगे मना दो में शांति क्यों नहीं? आप देख लीजिए, आपके घर गृहस्थी या गृहस्थी के जो कार्य आप कर रहे हैं, जिन संबंधों के साथ आपका संबंध है या जिन संबंधों के साथ आप जुड़े हुए हैं, वहां भी आपको शांति नहीं। क्यों? क्योंकि दो है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि दो मिल्या दुख होए। जब दो मिल जाते हैं तब दुख उत्पन्न होता है। और आपका वैवाहिक जीवन, आपका सांसारिक जीवन, आपका गृहस्थ जीवन एक दुख का क्या है? प्रोडक्शन हाउस है। क्यों? क्योंकि वहां दो है।
और आज के समय में वैवाहिक जीवन पर भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है कि क्योंकि व्यक्ति एक नहीं 2 शादियां कर रहा है। क्या आप कहेंगे कि महाराज आप ऐसे कैसे कह रहे हो, यहाँ कोई 2 शादी वाला है? और मैं लगभग कह सकता हूं कि यहां कोई 1 शादी वाला मिलना मुश्किल है। क्यों? देखिए, एक शादी आपने की पत्नी से तो दूसरी शादी आपने की धन से, की कि नहीं की? आपकी भी 2 पत्नियां, एक लक्ष्मी यानी कि पैसा और एक जिससे आप विवाह कर चुके। महिलाओं को अगर कहा जाए तो आपने भी 2 शादियां की है। एक शादी की पति से, दूसरी की प्रतिष्ठा से। किससे? एक शादी की पति से तो दूसरी शादी की प्रशंसा से। एक शादी की पति से तो दूसरी शादी की पद से। और पुरुष ने भी ऐसा ही किया, ऐसी ही गलती की। उसने अपने प्रोफेशन से भी शादी कर ली तो अपने पत्नी से भी शादी कर ली। अपनी पैशन, अपनी शौक, अपनी सुविधाओं से भी शादी की तो उसने अपनी पत्नी से भी शादी कर ली। और देखिए, विवाह होने के बाद आपको पति की चिंता नहीं होती, प्रशंसा की चिंता ज्यादा होती है कि मुझे प्रशंसा मिले। आपको पत्नी की चिंता ज्यादा नहीं होती, आपको धन की चिंता ज्यादा होती है। और यही दुख का कारण बन जाता है। जहां 2 है वहां दुख है और जहां 1 है वहां सुख है। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में कभी एक कर नहीं सकते। अगर आपने गृहस्थी बसाई है तो धन के पीछे भी भागना पड़ेगा। अगर आपने किसी पुरुष से शादी की है तो आप समझ लीजिएगा आपके मन में निश्चित रूप से प्रशंसा, प्रतिष्ठा, पद, इनकी लालसा और लोलुपता जागेगी। उनको जागने से आप रोक नहीं सकते, आप स्वयं को बचा नहीं सकते। तो गृहस्थी के मार्ग में, या ऐसा कहना चाहिए कि जहां 2 है वहां शांति प्राप्त हो नहीं सकती। और रही बात धन की, धन कौन सा शांति दे देगा? है? शांति स्टोर नाम दे दो, भले शांतिलाल एंड सन्स नाम दे दो, लेकिन बैंक का खाता भी शांति नाम से खुलवा दो, लेकिन शांति कहीं से भी मिलने वाली नहीं है। क्योंकि धन है वह भी बड़ा विचित्र है और धन के अलग अलग रूप हैं। परिग्रह के अनेक अनेक रूप कहे जाते हैं। एक रूप कहा जाता है सोना। क्या कहा जाता है? सोना। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा और इस माध्यम से धन की प्रकृति को बताने की कोशिश की कि सोना जब तुम थे नहीं, सोना था हराम। क्या? सोना जब तुम थे नहीं, सोना था हराम, और सोना जब तुम आ गए, सोना हुआ आराम। जब हमारे पास सोना या धन नहीं था तब रात को नींद नहीं आती थी कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, सुविधा नहीं है, सुकून नहीं है। यह बार बार इस व्याधि से, इस चिंता से क्या होता था? नींद नहीं आती थी। और अब जो सोना आ गया तब सोने में कुछ आराम होने लगा। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। सोना यदि है पास में, क्या? सोना यदि है पास में, है सोने में हार। क्या है? सोना यदि है पास में, है सोने में हार। अगर आपके पास सोना है अब आप सो नहीं पाओगे। क्यों? हाँ, सोने को लाए थे स्वयं की सुरक्षा के लिए, लाए थे कि नहीं लाए थे? स्वयं का भविष्य सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए आपने धन को इकट्ठा किया, लेकिन अब धन की सुरक्षा के लिए खुद को तैनात कर दिया। किया कि नहीं किया? तो सोना यदि हो पास में, है सोने में हार। सोना सोना कह रहा सोना स्वयं पुकार, कि सोना जो धन है वह स्वयं कह रहा है कि तुम सोना मत। और ये धन की प्रकृति है, तो धन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती, और जहां 2 है वहां शांति मिल नहीं सकती। और शांति का एकमात्र सूत्र जो भगवान महावीर ने दिया वह शाश्वत सत्य है, अंतिम सत्य है, निर्विकल्प सत्य है, निर्वध्य सत्य है और कल्याणकारी सत्य। और उस सत्य का स्पष्ट कथन है ध्रुवं च परिलेहिज्जा, कि हम ध्रुव का, शाश्वत का, अपनी आत्मा का निरीक्षण परीक्षण करें। और जिसका ध्यान अपनी आत्मा, स्व आत्मा पर केंद्रित होता है वह वैराग्यवान हो पाता है, और जो वैराग्यवान होता है वह दीक्षित भी हो पाता है, और जो दीक्षित होता है वह साधना के क्षेत्र में गति प्रगति करता है, वह साधु बनता है। तो अब हमारे वैराग्य का आधार क्या बन सकता है? हमारी विरक्ति किस प्रकार जागृत हो सकती है? एक बिंदु पर मैंने चर्चा की है, तो आप इस पर चिंतन करें और अपने वैराग्य को जागृत करके अपने इस मानव भव को सफल बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन
जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं, भगवान प्रभु महावीर विराजमान थे और प्रभु की देशना हो रही थी और भगवान से एक प्रश्न पूछ लिया कि प्रभु, जिस संसार में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं, वह संसार कैसा है? क्या प्रश्न पूछा? यह संसार कैसा है? भाई को ही बताएंगे संसार कैसा है? तुम्हारा ढेर जड़े अपन कहीं करना। संसार कैसा है? दुख का कारण है। अच्छा, उतना अनुभव भी हो। वाह रे वाह, जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा ना, उस दिन तो कल्याण ही होना है। फिर तो जब भगवान प्रभु से यह पूछा गया कि ये संसार कैसा, हर प्रश्न का उत्तर अपने अपने ढंग से दिया जाता है। सत्य अनंत है, लेकिन सत्य को प्रकट करने के लिए क्या होता है? एक बात को प्रकट, एक समय में एक बात प्रकट कर सकते हैं। सत्य अनंत है, लेकिन प्रकट हम एक बात को कर सकते हैं। और जब हम किसी बात को हाईलाइट करते हैं तो क्या होता है? दूसरी सारी चीज़ों को हम एक बार साइड में कर देते हैं। अब किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं, ये व्यक्ति तो बहुत तपस्वी है, तो क्या करते हैं? उसके एक गुण को प्रकट किया, लेकिन बाकी सारी दूसरी चीज़ों को साइड में कर दिया। तो ऐसे ही कभी भी कोई बात को प्रकट किया जाता है तो उसके एक कोण को प्रकट किया जाता है। और जब भगवान प्रभु महावीर से जब प्रश्न पूछा गया, प्रभु ये संसार कैसा है, तो भगवान ने कहा, अहो दुखो हु संसारो जत की संति जंत। वो एक शाश्वत सत्य बता दिया कि अहो दुखो हु संसारो, कि ये जो संसार है वो क्या है? दुखमय है। और हर क्षण यह आत्मा, यह जीव उस दुख की पीड़ा को भोग रहा है। हर क्षण वह क्लेश का अनुभव कर रहा है, दुख का अनुभव कर रहा है। अब देखना, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई प्रकट की गई। आप कहोगे महाराज ये तो नेगेटिव सोच नहीं होगी क्या? बहुत सारे लोग आजकल क्या होता है, अच्छा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, अच्छी सोच होनी चाहिए। और ये अगर कह देते क्या तो नेगेटिव सोच हो गई। नहीं, जब सत्य को प्रकट किया जाता है तो जो जैसा होता है उसका जो वास्तविक स्वरूप है वह प्रकट किया जाता है। अब मैं कह दूं कि देखो ये शरीर है, यह रोग का मंदिर है, रोग का घर है, एक सच्चाई है, क्योंकि शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही यह भी एक सत्य है कि यह जो संसार ये कैसा है? दुखमय है। और हर प्राणी इस दुख का क्या कर रहा है? हर क्षण अनुभव करता है। इसलिए संसार का एक बड़ा मस्त नाम दिया गया, दुखालय। क्या नाम दिया गया? दुखालय। मतलब क्या होता है दुखालय का मतलब? आलय का मतलब क्या होता है? घर, भोजनालय, चिकित्सालय, विद्यालय। आलय का मतलब होता है, और कौन सा आलय होता है? देवालय। देवालय, अच्छा, और अरे मैं तो बोल दियो, मदिरालय। अरे 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 कटा कटा फूक रहे एकदम। तो आलय का मतलब क्या होता है? घर। और दुखालय अर्थात दुख का घर, कि जहां व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिल सकता है। क्योंकि अब कोई आदमी मेडिकल स्टोर में चला जाए और जाकर के बोले कि मेरे को 1 किलो गुड़ देना जी, वहां मिलेगा? क्यों? क्योंकि वहां पे नहीं है। कोई आदमी जाकर के किराना की दुकान में चला जाए और वहां कर बोले जाएगा कि मेरे को सफ्रामाइसिन देना, कि इकोस्प्रिन देना, मिलेगी? क्यों?
क्योंकि वहां पे वो नहीं है। तो जहां वो नहीं है वहां जाकर के अगर मांगने की कोशिश करोगे तो वहां वो चीज नहीं मिलनी है। ऐसी समझ लेना कि अगर कोई व्यक्ति दुखालय में बैठ करके यह अनुभव करे कि मुझे सुख मिल जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। कोई आदमी आग में हाथ डाल ले, ओहो कितना ठंडो ठंडो लगे, ऐसा कभी होगा? आग में हाथ डाल के कोई ठंड का अनुभव कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे ही इस दुखालय में बैठ करके व्यक्ति कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्वभाव क्या है? दुख का अनुभव। तो फिर एक प्रश्न सामने उठता है कि जब व्यक्ति को पता ये दुखालय है, ये संसार दुखमय है, तो फिर इसको छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? क्या कारण है ऐसा? कर्म। और कौन सा? मोह कर्म। और सीधा सा कारण बताओ, ये दार्शनिक फिलोसॉफिकल कारण नहीं, सीधा सा कारण बताओ मेरे को कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से वह जानते हुए भी इस दुख को, दुखालय को छोड़ना नहीं चाहता। लोग हैं दुख से बंधे हुए हैं, आसक्ति, लोभ, कैसा है मोह और लोभ, ऐसा फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें हैं। तो क्या? उम्मीद। अच्छा, उम्मीद, अपेक्षा। अच्छा, और सीधा सा उत्तर है करना नाम भाई नाम अटे करना ही नहीं गए, हाँ करना ही नहीं हाले नाम। तो सीधा सा है भ्रम। क्या है? भ्रम। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्ति भ्रम की दुनिया में जीता है, इसलिए इसको छोड़ना नहीं चाहता। और हर व्यक्ति ने भ्रम पाल रखे, हर व्यक्ति इस भ्रम की दुनिया में जी रहा है। वो एक टीचर, शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी, 8वीं क्लास के बच्चे बैठे हुए थे, वो टीचर पढ़ा रही थी और इसने एक सेंटेंस दिया और कहा कि मैं सुंदर हूं, इसका वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल में सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस क्या दिया? मैं सुंदर हूं, इसका तीनों काल में सेंटेंस बनाओ। बच्चों को होमवर्क दे दिया करने के लिए। बच्चे सोचने लगे कि है तीनों काल में, वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल में लिखना है सेंटेंस। तो एक लड़का थोड़ा तेज तरार था, होशियार था, ऊपर ऐसा कह दो कि डेढ़ होशियार को या खोपड़ी इसकी अच्छी थी, वो खड़ा हुआ कि मैडम मैं सुंदर हूं, यह आपका भ्रम था, है और रहेगा। क्या? अरे आपका भी यही है हाल, भ्रम में जिए, भ्रम में जी रहे और भ्रम में अभी तक जियोगे, क्योंकि जब तक नहीं जागोगे तब तक भ्रम की दुनिया में ही जी रहे हो। और ये भ्रम आपने पता है कौन से पाल रखे? 3 तरह के भ्रम पाल रखे, हर व्यक्ति ने पाल रखे, जितने यहां बैठे सबने पाल रखे। हाँ, किसी किसी को कोई सत्य का अनुभव हो गया, जिसने भ्रम की दुनिया को तोड़ दिया, तो भले ही कोई हमारी साइड में आ गया तो अलग बात है, नहीं तो अभी तक तो भ्रम की दुनिया में ही जी रहे हो। और वो 3 भ्रम कौन से हैं? पहला, कभी तो सुख मिलेगा। कौन सा भ्रम है? कभी तो सुख मिलेगा। हाँ, अब बार को नहीं मिले कोई बात को नहीं, 40 साल का हो जाए जना मिल जी, 50 साल के हो जाएंगे तब मिल जाएगा, 60 साल के हो जाएंगे तब मिल जाएगा, 70 साल के हो जाएंगे, 70 के हो गए, 80 के हो गए, 90 के हो गए, किनारा आ गया, लेकिन सुख नहीं मिला। और आदमी की जिंदगी है ना उम्मीदों पर जीवित है, उम्मीदों पर कि हाँ अरे आज अच्छा दिन नहीं आया तो कल है तो आई। मोदी जी ने नारा दिया था ना उस समय, अच्छे दिन आने वाले, उम्मीदों पे दुनिया चल रही है, कभी तक तो ये चल रहा है। और ये भ्रम की दुनिया इतनी विचित्र होती है, इसको समझना और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आपने कभी देखा होगा भ्रम कैसे, थोड़ा सा समझ लें भ्रम होता क्या है, कैसे होता है। आप कभी जैसे कार से जा रहे हैं और जब कार से जाते हैं तो देखना, आप कभी दूर देखते हो तो ऐसा लगता है सड़क पर पानी पानी है, ऐसा होता है ना, लेकिन पानी होता है? नहीं होता, लेकिन हमको लगता है। भ्रम का मतलब क्या? होता नहीं है लेकिन लगता है, सत्य से बहुत दूर,
वहां सच्चाई नहीं होती, सिर्फ एक भ्रांति होती है, सिर्फ एक एहसास होता है, लेकिन वहां पर वह चीज नहीं होती। महाभारत देखी होगी आपने। महाभारत में जब पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया गया, मतलब हस्तिनापुर से निकाल दिया और राज्य के नाम पर क्या दिया, खांडव प्रस्थ, और जो क्या था, जंगल ही जंगल था, लेकिन श्री कृष्ण की सहायता से पांडवों ने इस तरह से किया, उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। क्या बना दिया? इंद्रप्रस्थ। और एक बड़ी अद्भुत नगरी का निर्माण किया गया। और जब ऐसे उसका उद्घाटन कह दो या कुछ भी, और जब यह कार्यक्रम रखा गया तो उसमें कौरव भी आए, दुर्योधन भी आया, और उसमें एक ऐसा कक्ष बनाया हुआ था जो भ्रम पैदा करता था, जिसको बोलते हैं माया, इंद्रजाल। और वो ऐसा अद्भुत कक्ष बनाया हुआ था, और इस कक्ष की विशेषता क्या थी कि वो जैसे ही दुर्योधन गया अंदर देखने के लिए, भ्रमण करने के लिए, आप लोग भी तो यही करते हो, कोई नया मकान, नई कोठी, नई हवेली बनती है, आपको भी इनविटेशन देते हैं, आप भी जाते हो तो क्या करते हो, और वो लोग क्या करते हैं, मकान तो जरूर दिखाते रहे, देखो तो सही, मकान नहीं देखे जन पर कहीं की दो। और कई लोग तो जब हम लोग भी रुके हुए होते हैं, मान लो कोई नया नया घर होता है, बड़ा घर होता है ना, तो कोई लोग आते हैं ना, तो कोई मकान दिखाने, सुनो एक बार ऊपर चला, देख के आते हैं। तो दुर्योधन भी क्या है, वह भ्रमण करने लगा, देखने लगा, वो भी क्या, माया, जो इंद्रजाल, ऐसा जो महल बना हुआ था, जो एक कक्ष था, वह उसको देखने के लिए गया। और वहां पर गया तो क्या हुआ, उसने देखा कि आगे तो पानी पानी सा लग रहा है, तो उसने क्या किया, ऐसे धोती ऊपर की, और वह जैसे ही करके चलने लगा, और इतने में पैर रखा था, कुछ नहीं, अरे ये क्या, ये तो एकदम सूखा है। फिर देखा कि ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे गया, और क्या हुआ कि इतने में सामने से दासी और कहा कि राजकुमार ध्यान रखना, आगे पानी है। वो बोला मूर्ख, मेरे को मूर्ख बनाती है, पानी कहाँ आगे। और जैसे आगे पैर रखा, एकदम सूखा लग रहा था, और पैर रखते ही धड़ाम से गिर गया, क्योंकि वहां पे एकदम सूखा लग रहा था, लेकिन पानी भरा हुआ था। इसको क्या बोलते हैं, भ्रमजाल। होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। और हमारे जीवन में भी यही हो रहा है, होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है। तो पहला भ्रम कौन सा पाल रखा है, कभी तो सुख मिलेगा, और उम्मीदें पूरी हुई, महाराज जिंदगी बीत गई, खटता खटता, खपता खपता, तपता तपता, लेकिन वो सुख तो मिलेगा। ये कहाँ है, क्योंकि इसमें नहीं मिलना है। तो पहला भ्रम तो ये तोड़ देना कि कभी तो सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आज मिलेगा, ये नहीं कि भविष्य में मिलेगा, ऐसा कभी मत सोचना। तो पहला तो इस भ्रम को तोड़ना। और दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, हाँ याद तो रख लेना, फिर सोचना, इस पे आराम से सोचते रहना। पहला तो है कभी तो सुख मिलेगा, और दूसरा है कहीं तो सुख मिलेगा। दूसरा क्या है, कहीं तो सुख मिलेगा। घर नहीं मिले तो दफ्तर में तो मिले, मकान में नहीं मिला तो दुकान में तो मिलेगा, देश में नहीं मिला तो विदेश में तो मिलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, कोई 7 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना रो टूर निकाल। कि हमारा अभी एक भाई आया था, कल ही आया था कि महाराज सितंबर में है ना यूरोप, उधर जाने का प्रोग्राम है? अच्छा, फ्रेश हवा जाना। और देखना आप कितना फ्रेश होके आते हो। बट मान लो आप 7 दिन गए, यहाँ से मान लो भाई शिमला गए कि कुल्लू मनाली गए कि ऊटी गए कि कहाँ गए, और जाकर के आए, 7 दिन घूम के आए, फिर देखो हालत क्या होती है आपकी, अरे महाराज मैं तो इतना थक गया। बाट तो गए कहाँ वास्ते, कौन किया तो न जाओ भाई, वहाँ थकने के लिए गए थे, वहाँ क्या किस लिए गए थे, सुख मिलेगा, क्योंकि घर में नहीं मिल रहा था। तो देखा चलो थोड़े दिन बाहर घूम के आएंगे तो वहां तो सुख मिलेगा। और जब देश में नहीं मिलता तो विदेश की यात्रा करते हैं कि वहां तो सुख मिलेगा। और कोई देखता है कि मंदिर में सुख मिलेगा, कोई देखता है कि जंगल में सुख मिलेगा। मतलब सुख पाने के लिए कहीं तो सुख मिलेगा, और इसकी खोज में पूरी जिंदगी वह भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। लेकिन क्या होता है, मिलता है सुख,
मिला किसी को? नहीं मिला, क्योंकि ये भी क्या है? भ्रम है। कहीं सुख में नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर ही मिलना है। सही एड्रेस उसका यही है, अपने भीतर। लेकिन हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर की दुनिया में। तो दूसरा भ्रम कौन सा है? कहीं तो सुख मिलेगा पहला, कभी तो सुख मिलेगा दूसरा, और तीसरा कौन सा है? अब बता दो, क्या है तीसरा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तीसरा है किसी से तो सुख मिलेगा। तीसरा किस क्या है? किसी से तो सुख मिलेगा। लेकिन यह भी एक भ्रम है, क्योंकि अच्छा चलो थोड़े बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। ये दांव तो सुलटे तो बहुत कम लोगों के पड़ते होंगे, ये उल्टा ही पड़ता है। लगभग समझना, इसका दांव उल्टा ही पड़ता है। क्योंकि जो कल्पना से, जिस सोच के साथ में, जिस ख्याली पुलाव के साथ में जो व्यक्ति शादी करता है ना, वो मारवाड़ में कहते बूढ़ को लड्डू, खावे तो पछतावा, नहीं खावे तो पछतावा, ये हालत है। तो क्या सोचा था? शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। हुआ क्या कि पति पत्नी की किचकिच चलती रहती थी, तू मैं चलती रहती थी। कभी कभी मामला एकदम हाइपर हो जाता था। अब होता है, बहुत घरों में होता है कि कभी एकदम हाइपर हो जाता है। तो उनके बीच में भी ऐसा चलता रहता था। और 2 बच्चे थे उस घर में, एक 7 साल की बच्ची और एक 5-6 साल का बच्चा। और कभी कभी माहौल ऐसा हो जाता तो बच्चे भी बेचारे डर जाते। और एक दिन क्या हुआ, सवेरे सवेरे का समय था और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में खतरनाक वाली लड़ाई हो रही थी। कौन सी वाली? खतरनाक वाली, जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। और एकदम ऐसे समझ लो कि घर का माहौल पूरा बदल कर, वो बच्चे थे ना, वो बेचारे डर गए। और एक जो लड़का था ना, वो तो क्या बाहर गार्डन में था, वो लड़की कोई काम से अंदर है तो वो बेचारी अंदर ही रह गई। अब तो वो थर जो अपने पापा मम्मी का रौद्र रूप देख करके, खतरनाक वाला रूप देख करके बेचारी डर गई। वो तो एकदम कोने में एकदम दुबक करके, वो पापा बोले जा रहा है, मम्मी इधर बोले जा रही है। पापा बोले मैंने तेरे साथ में शादी करके गलती की, वो बोले मैंने तेरे साथ में शादी करके गलती की। और इस तरह से खतरनाक फाइटिंग हो रही थी। वो लड़की ने मौका देखा, चुपके से निकल गई बाहर। और बाहर निकलते ही वो लड़का बोला कि दीदी क्या हुआ? अरे पूछ मत, आज तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। करे हुआ क्या? अरे पापा बोल रही है, मम्मी ये बोल रही है कि पापा बोले मैंने तेरे साथ में शादी करके गलती की, मम्मी बोले मैंने तेरे साथ में शादी करके गलती की। तो वो लड़का बोला कि जो काम हमें बिना पूछे करोगे उसका यही नतीजा होगा। क्या बोला? जो काम हमें बिना पूछे करोगे तो पहले हमको पूछ लेते शादी करे कि नहीं करे। अब देख लो, ये दांव उल्टे पड़ रहे, क्योंकि भ्रम की दुनिया में जी रहे हो कि किसी से तो सुख मिलेगा, शादी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। वो नहीं मिला तो आपने क्या देखा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। तो बेटा भी हो गया लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला। अच्छा बेटी की शादी कर ले तो फिर सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलने की जगह और क्या मिल गया? हाँ, और दुख बढ़ गया। अरे पोते का मुंह देख ले तब तो सुख मिलेगा। पोते का मुंह भी देख लिया फिर भी, हाँ यहाँ बहुत सारे पोते का मुंह देखने वाले, तो दादियाँ तो बहुत होगी ना, लेकिन सुख मिला नहीं मिला। अरे पोड़ पोते को मुंह तो देख लूं फिर भी सुख नहीं मिला। अच्छा एक मकान हो जाएगा ना घर का तो सुख मिलेगा। एक मकान हो गया तो फिर क्या हुआ? अरे एक कोठी हो जाएगी तो सुख मिलेगा। एक कोठी मिल गई तो भी सुख नहीं मिला। अच्छा एक दुकान है, एक फैक्ट्री है, एक और फैक्ट्री लगा लूंगा तो सुख मिल जाएगा। देखना किसी से तो सुख मिलेगा और इसी किसी से पाने के लिए हम इसमें लगे हुए हैं। और ये जिंदगी भर की दौड़ हमारी चालू ही रहती है, लेकिन किसी से सुख मिला? लखपति थे तो करोड़पति। जब आप यहाँ हुबली आए, प्रॉपर हुबली में रहने वाला तो कोई है नहीं, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल। सोहन जी कितना साल लिया हुबली आया ना? 58 ईयर्स। अच्छा 58 साल। ओहो, ओम जी ने कितना आया? ओम जी कितना साल हो आया ना?
ओहो, अब देखना, किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल हो गए होंगे, और आए तब क्यों आए थे कि 2 रोटी, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, ये व्यवस्था हो जाए, घर का गुजारा चले, इसलिए आप आए थे। लेकिन आने के बाद क्या हुआ? सबके साथ आने के बाद क्या हुआ? जब वो व्यवस्था होगी, अरे हमें घर मकान तो बनना चाहिए नहीं, चलो आपने एक मकान बनाया, और मकान हो गया। पहले मकान कहाँ थे आपके? कहाँ थे? सिटी में। और जैसे थोड़े से पंख आए, कहाँ? सिटी से बाहर खुली जगह, मुट्ठी जगह, तो केशापुर में आ गए, और आगे चले जाओगे। अब क्यों भाई? किसी से तो सुख मिलेगा, और इसी चक्कर में आपकी जिंदगी क्या हो रही है? भागम भाग वाली जिंदगी आप जी रहे हो। लेकिन यह सब होने के बाद में भी क्या हुआ? मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि हम ये भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। तो अगर सुख पाना है तो हमें क्या करना होगा? इस भ्रम की दुनिया से निकलना होगा, भ्रम की दुनिया को तोड़ना होगा। तब जाकर कर भ्रम की दुनिया को तोड़ने का मतलब, निकलने का मतलब क्या हुआ? सत्य को जानना पड़ेगा, सच्चाई को, कि वास्तविक सुख का स्वरूप क्या है। हम वास्तव में सुख किसे मानते हैं? जिसे हम मान रहे हैं, क्या वो वास्तव में सुख है? जिसे हम पाने के लिए भाग रहे हैं, क्या वो वास्तव में सुख है, या सुख इससे अलग है? और उस सुख को हम कैसे पा सकते हैं? तो अभी हमने एक प्रवचन श्रृंखला आज से प्रारंभ की है। प्रवचन श्रृंखला का नाम क्या है? सुख दुख। बड़ा सीधा सा है, सबको याद रह जाएगा। और सवेरे सवेरे कभी प्रातःकालीन प्रवचन श्रृंखला में हम सुख दुख इस विषय पर हम आगे चलेंगे कि सुख कितने प्रकार का, सुख के प्रकार क्या है, किस तरह का सुख है, और हम जिसके पीछे भाग रहे वो कौन सा सुख है, और वास्तव में हमें कौन सा सुख पाना है, और कैसे वो मिल सकता है। हम उसके बारे में अनेक अलग अलग कोण से हम उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का यह पहला कि यह संसार क्या है? संसार का नाम क्या है? दुखालय। याद रखना, और कुछ याद रहे कि नहीं, इसका नाम याद रख लेना। यह संसार क्या है? दुखालय है। और भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओ दुखो संसारो जथ की संति जंतवो। यह जो संसार है वह क्या है? दुखमय है। और हर क्षण यह आत्मा इस संसार में दुख का अनुभव कर रही। तो क्यों अनुभव कर रही है? और इसका कारण दूसरे में नहीं खोजना, हमको अपने में खोजना है। तो हम इस सुख दुख के बारे में बड़े अच्छे ढंग से, क्योंकि इस श्रृंखला का एक ही मतलब है कि हम वास्तविक परम सत्य को जानें, और जो हम परम सुख हैं उसको किस तरह से पा सकते हैं, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और ये जो सुख दुख जो हम भोगते हैं, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इस सच्चाई को जानने के लिए हमने श्रृंखला का प्रारंभ किया है। तो ठीक समय पर आप लोग उपस्थित होने की कोशिश करेंगे।